साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, जिंदगी छोटी हो या बड़ी, होनी महत्वपूर्ण चाहिए। कुछ लोग बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का महत्व, उन्होंने क्या काम किए, इसका कहीं कुछ उल्लेख नहीं मिलता। कुछ लोग लंबी जिंदगी जीते हुए भी अपनी जिंदगी को निरर्थक कर देते हैं, गलत रास्तों पर चलकर निरर्थक कर देते हैं, बिना उद्देश्य जिंदगी जिए हुए निरर्थक कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं इस ईश्वर की दी हुई अमूल्य निधि को। परमपिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर उपकार करके ये मानुष जन्म दिया है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम इसका सदुपयोग करें, इसको सही ढंग से रखें, इसके की अच्छी तरह देखभाल करें, जिससे हम आगे चलकर अच्छे कार्य कर सकें। इस शरीर में कोई दुर्व्यसन ना ला पाए और हमारा शरीर सदा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। इसके लिए हमें व्यायाम भी करना चाहिए, अच्छा खान पान भी करना चाहिए। तो जिंदगी छोटी हो या बड़ी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने जिंदगी जी किस तरह। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक अदाकारा हुई है, उन्हें ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता था। उनका नाम था स्मिता पाटिल, मराठी अभिनेत्री। उनके पिताजी मराठी गवर्नमेंट में मिनिस्टर, उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी भी थे और महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री भी रहे, शिवाजी राव पाटिल। स्मिता पाटिल महाराष्ट्र में जो दूरदर्शन केंद्र था, मराठी न्यूज पढ़ती थी, मराठी न्यूज रीडर थी। उनकी फिल्मों में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि रंग भी सांवला था, लेकिन नाक नक सब चेहरे पे एक आभा थी उनकी एक दोस्त हुआ करती थी सई परांच पे। उन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट स्पर्श फिल्म की स्मिता पाटिल को पढ़ने के लिए दी और कहा कि मुझे थोड़ी देखो और इसे पढ़ो और मुझे बताना कि किस तरह की है। स्मिता पाटिल ने वो स्क्रिप्ट ये सोचकर पढ़ी कि शायद वो मुझे इसमें काम करने के लिए कहेंगी। स्मिता पाटिल ने बड़े मन से पढ़ी और पढ़ के अपना जो भी विचार था वो सही परांजपे को बता दिया कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, इस पर बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। अब स्मिता पाटिल इंतजार करने लगी कि सही परांजपे मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए बुलाएं या मुझसे कुछ कहें, बातचीत आगे बढ़े। लेकिन तभी उन्होंने अखबारों में पढ़ा उस समय कि सई परांजपे ने स्पर्श फिल्म में काम करने के लिए शबाना आजमी को अनुबंधित कर लिया है। और स्मिता पाटिल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये तो मेरे साथ धोखा करा है मेरी दोस्त ने। उन्होंने ठान लिया कि मैं फिल्मों में ही काम करूंगी। उन्होंने फिर अपने प्रयास से और 3-4 फिल्में साइन की। वो श्याम बेनेगल की बहुत फेवरेट हीरोइन बन गई। श्याम बेनेगल ने की अनेक फिल्मों में उन्होंने बहुत शानदार जानदार अभिनय किया है। मात्र 31 वर्ष की उम्र में ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला और भूमिका और मंथन के लिए उन्हें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। साथियों, ये फिल्मी सफर में यूं तो हर फिल्म में उनके हीरो बदलते रहे। अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, लेकिन इस फिल्मी सफर में उनकी मुलाकात राज बब्बर साहब से हुई और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में तब्दील होती गई। जबकि राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम है नादिरा बब्बर। जब वो प्रेम में आगे बढ़ते गए दोनों, तो उन्होंने सोचा शादी कर ली जाए। यहाँ राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से ये कहा कि शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। ये स्मिता पाटिल से वादा किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीबीसी की हिंदी न्यूज सर्विस का व्याख्यान है। अब वादा कर लिया तो स्मिता पाटिल ने शादी कर ली राज बब्बर से। लेकिन स्मिता पाटिल की जो माँ थी, उनका नाम था विद्या, वो शादी के खिलाफ थी। वो ये कहती थी कि भाई तू किसी दूसरी महिला का घर मत तोड़। वो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत महिला थी। उन्होंने स्मिता पाटिल को बहुत समझाया कि तू दूसरी महिला का घर मत तोड़।
तो स्मिता पाटिल ने कहा कि राज बब्बर खुद ही अपनी पत्नी को तलाक देना चाह रहे हैं, उनका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैं अपने प्यार को अपनी मुकम्मल मंजिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। स्मिता पाटिल राज बब्बर की शादी हो गई। शादी के बाद स्मिता पाटिल दबाव बनाने लगी कि भाई अब आप अपनी पत्नी को तलाक दो। बात आगे नहीं बढ़ी तलाक तक। स्मिता पाटिल गर्भवती भी हो गई, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति दिन पे दिन कमजोर होती गई, वो बीमार होती गई। पुत्र को जन्म देने के बाद वो घर भी आ गई, बीमार रहने लगी। वो जो राज बब्बर ने धोखा दिया कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा और तलाक नहीं दिया, ये उनके दिल पर बैठ गई। वो स्वाभिमानी महिला, उन्होंने सोचा कि मेरी माँ सही कहती थी कि तू दूसरी औरत का घर बर्बाद मत कर। अब वो इसी असमंजस में, मानसिक बीमारी और उन्हें वायरस हो गया, वो बीमार रहने लगी। उनके परिवार वालों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए काफ़ी कहा, लेकिन अस्पताल नहीं गई। जब उनकी तबीयत घर पर ज़्यादा बिगड़ गई तब मजबूर होकर घर वाले उनको ज़बरदस्ती अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अस्पताल में वो सही नहीं हो पाई और उनकी जीवन लीला बम्बई के जसलोक अस्पताल में समाप्त हो गई। मात्र 31 वर्ष की उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया, जीवंत अभिनय किया। जिस अभिनय को वो करती थी उसमें ढल जाती थी। ब्लैक ब्यूटी के नाम से मशहूर थी। एक और ब्लैक ब्यूटी के नाम से हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हैं, नंदिता दास। उनका भी रंग सांवला है, लेकिन नाक नक्श और चेहरे पर जो चमक है वो देखते ही बनती है। वैसे तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री गोरे रंग की और खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ जो हीरो हीरोइनें आती हैं उनका गोरा रंग देखा जाता है, उनकी खूबसूरती देखी जाती है, लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये दो हीरोइनें स्मिता पाटिल और नंदिता दास, ये ब्लैक ब्यूटी के नाम से मशहूर रही। साथियों, जिंदगी छोटी हो या बड़ी ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये कि जिंदगी आपने जी किस ढंग से है। जैसे स्मिता पाटिल ने मात्र 31 वर्ष की उम्र में अभिनय की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया जो बड़ी बड़ी अभिनेत्री एक लंबा सफर तय करके भी स्थापित नहीं कर पाती हैं। साथियों, इसी के साथ ये वीडियो आपने देखी सुनी, आपका आभार, धन्यवाद।